हेलो गाइस, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं वाईजी लॉ और मैं हूं वाईजी। आज हम पढ़ेंगे राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में। राइट्स और ड्यूटीज़ अगर आप सुनने में सोचें तो बहुत इजी सा टॉपिक है। राइट्स मतलब हमारे हक, ड्यूटीज़ मतलब हमारी जिम्मेदारियां। लीगल राइट मतलब हमारे कानूनी हक और लीगल ड्यूटी मतलब हमारे कानूनी जिम्मेदारियां। लेकिन थ्योरी में इजी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस में बहुत सारे जूरिस्ट ने अपनी अपनी ज्ञानबाजी करी है और उन सब की ज्ञानबाजी हमको याद करनी है। तो मैं आपको याद कराऊंगा इजी तरीके में राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में जो भी जूरिस्ट ने ज्ञानबाजी करी है। तो राइट्स एंड ड्यूटीज़ में हम चालू करते हैं राइट्स से। अब राइट्स में जैसा कि जूरिस्प्रूडेंस के हर टॉपिक में है, अत्था डेफिनेशंस हैं। मतलब डेफिनेशंस ही डेफिनेशंस हैं। एक सिंगल वर्ड राइट्स की बहुत सारे जूरिस्ट ने डेफिनेशन दी है, जिनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट ये सारी हैं और ये कम नहीं है, ये काफ़ी हैं। लेकिन इनको आप ऐसे रटने बैठोगे ना कि ऑस्टिन ने बोला पार्टी हैज़ अ राइट, हॉलैंड ने बोला कैपेसिटी, ऐसे रटने बैठोगे ना तो नहीं होएगा। ये गलत तरीका है, ऐसे नहीं रटना। एक स्ट्रक्चर बना के रटना है, ठीक है। इन दी एंड रटना ही है, लेकिन स्ट्रक्चर बना के रटोगे तो ज़्यादा ईजिली रटा जाएगा। और देखो, ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि रटना क्यों है, समझ के कर लो। तो समझ लो भाई, पूरा कोर्स समझ लोगे लेकिन कुछ याद ही नहीं होगा तो एग्ज़ाम में आंसर कैसे करोगे। तो रटना तो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले राइट्स की डेफिनेशंस अगर हम रटें तो स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले थ्योरीज ऑफ लीगल राइट होती हैं। दो थ्योरीज हैं, एक है विल थ्योरी और दूसरी थ्योरी अपन विल थ्योरी के बाद पढ़ेंगे। विल थ्योरी है कि ऑस्टिन, हॉलैंड और पॉलक ये तीन प्रोपोनेंट हैं जो हम जानते हैं, इसके अलावा भी होंगे। विल थ्योरी क्या बोलती है? विल थ्योरी बोलती है, जिसको चॉइस थ्योरी भी बोला जाता है, कि एक इंसान के पास राइट है। इसका मतलब ये है कि उसके पास कंट्रोल है, पावर है, उसके अंदर कैपेसिटी है दूसरे की विल को कंट्रोल करने की, ठीक है। अगर वो दूसरे की विल को कंट्रोल नहीं करेगा तो सामने वाला इंसान जैसे उसकी मर्जी में आएगा वैसे करेगा, और सामने वाला इंसान अपनी मर्जी से करेगा तो आपका राइट वायलेट होगा, ठीक है। सीधा सीधा लॉजिक है। तो मतलब एक कैपेसिटी, कंट्रोल, पावर की बात होती है ना डेफिनेशन में, तो समझना वो विल थ्योरी की डेफिनेशन है और मोस्ट प्रोबेबली ऑस्टिन, हॉलैंड और पॉलक में से किसी एक की डेफिनेशन है वो। तो एग्ज़ाम में अगर डेफिनेशन आती है अ कैपेसिटी रिसाइडिंग इन अ पर्सन टू कंट्रोल द एक्शन ऑफ अदर्स, तो सीधा सीधा विल थ्योरी की डेफिनेशन है और विल थ्योरी के प्रोपोनेंट है हॉलैंड, उनने बोला है। अब आपसे कोई एग्ज़ाम में ये डेफिनेशन देके पूछे कि किसने दी ये डेफिनेशन, और ऑप्शंस में ऑस्टिन, हॉलैंड और पॉलक और एक और जूरिस्ट हो, तो देखो आपकी थोड़ी किस्मत ख़राब है। तो आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन किसने बोली याद होना चाहिए। लेकिन आप इस तरीके से याद करोगे कि विल थ्योरी एक मेजर बना ली, उसके प्रोपोनेंट याद कर लिए और मिलती जुलती आई, तो भी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होने में चांसेस हैं। आइडियली तो आपको सबकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए, लेकिन किसको होती है यार। मतलब बी रियलिस्टिक गाइस, इतना बड़ा कोर्स है, सिर्फ जूरिस्ट का ही नहीं दूसरे भी सब्जेक्ट हैं वो भी पढ़ने होते हैं। बाय हार्ट तो किसी को याद नहीं होगा, तो ये ट्रिक्स निकालनी पड़ती हैं। आपकी किस्मत ख़राब हो और ऑप्शन में ऑस्टिन, हॉलैंड, पॉलक तीनों ही दे दिए गए हों तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, आंसर मिल जाता है नॉर्मली। ऑस्टिन बोलते हैं पार्टी हैज़ अ राइट व्हेन अनदर और अदर्स आर बाउंड और ऑब्लाइज्ड बाय द लॉ टू डू और फोरबियर टुवर्ड्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ हिम। पॉलक बोलते हैं फ्रीडम अलाउड एंड पावर कन्फर्ड बाय लॉ। तो इन तीनों की थ्योरी विल थ्योरी से मिलती जुलती है, मतलब सॉरी, इन तीनों की डेफिनेशन विल थ्योरी से मिलती जुलती है, तो ये तीनों विल थ्योरी में है। सेकंड जो है वो है इंटरेस्ट थ्योरी। इसके प्रोपोनेंट हैं बकलैंड, एलन, बकलैंड, मतलब अब इसको मैं क्या बोलूँ यार, ये जो लिखा है वो बोल रहा हूँ, बकलैंड, एलन, आयरिंग और सैलमंड। इंटरेस्ट थ्योरी ये बोलती है कि अगर आपका राइट है तो इसका मतलब ये है कि ये आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। आपकी विल या आपकी पावर ओवर अदर्स नहीं है, आपका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है, या फिर आपके बेनिफिट की कोई चीज़ है जो आपके पास है एज अ राइट, एंड समवन एल्स हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोवाइड इट। और दूसरे बंदे की ड्यूटी है कि वो आपको आपका इंटरेस्ट या बेनिफिट आपको दे, ठीक है। ये थोड़ी पीसफुल वाली अप्रोच है। दूसरी वाली की पावर कि तू ये मेरे साथ नहीं करेगा, ये मेरा राइट है। और इंटरेस्ट थ्योरी बोलती है कि मेरे को ये मिलना चाहिए तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप मेरे को लाके दें, ठीक है। तो थोड़ी अप्रोच का डिफरेंस है। याद करने के लिए थोड़ा ड्रामेटिक हो रहा हूँ, लेकिन समझ गए ना आप इंटरेस्ट थ्योरी और विल थ्योरी में अंतर। अगर कोई वायलेट करता है आपका राइट तो इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा है, ठीक है, और आपको आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं दे रहा है। तो इसके प्रोपोनेंट बकलैंड, एलन, आयरिंग और सैलमंड, इनकी डेफिनेशन देखते हैं। बकलैंड ने बोला है एन इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेशन गारंटेड बाय लॉ। इंटरेस्ट
वर्ड ही आ गया डेफिनेशन में। एलन ने बोला है लीगली गारंटेड पावर टू रियलाइज एन इंटरेस्ट। आयरिंग ने बोला है राइट इज अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट। और सैलमन ने भी आयरिंग के जैसे डिफाइन किया है एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो इधर तो चारों ने डेफिनेशन में वर्ड ही इंटरेस्ट यूज़ कर लिया, तो ये तो काफ़ी इजी हो गया। तो अगर आपको पता है इंटरेस्ट थ्योरी के 4 प्रोपोनेंट ने बकलैंड, एलन, आयरिंग और सैलमन, और इनमें से कोई डेफिनेशन आती है तो आपको पता है इन चारों में से तो कोई एक है ही। तो इन चारों में से अगर कोई एक ही ऑप्शंस के अंदर है तो आंख बंद करके टिक कर दो। अगर 2 हैं तो थोड़ा गैस मारना पड़ेगा या आपको याद होना चाहिए। सैलमन की एक बात है कि उसने काफ़ी सिमिलर दिए, राइट इज़ अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट आयरिंग ने बोला है, सैलमन ने बोला एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। तो एक तरह से एक्टिव पैसिव ही कर दिया बस। लेकिन सैलमन ने इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे करा है अपनी डेफिनेशन को आयरिंग से कि सैलमन के हिसाब से ये जो इंटरेस्ट होता है ना, ये हमेशा ह्यूमन इंटरेस्ट होता है या सोसाइटी का इंटरेस्ट होता है। अब जैसे मान लो एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए, कोई एनिमल प्रोटेक्टेड है, तो क्या शेर एंडेंजर्ड है, अब उस शेर को नहीं मारना है, तो क्या शेर के पास राइट है टू नॉट बी किल्ड? सैलमन के हिसाब से शेर के पास कोई राइट नहीं है, एनिमल्स के पास राइट नहीं हो सकते। कोई उसका ओनर है, अब जंगल के शेर का तो कोई ओनर नहीं है, तो ह्यूमन का इंटरेस्ट तो है नहीं। सोसाइटी का इन जनरल इंटरेस्ट है, समझ रहे हो, पूरा समाज का इंटरेस्ट है कि शेर ख़त्म नहीं हो जाने चाहिए, एक्सटिंक्ट नहीं हो जाने चाहिए। तो जो वो इंटरेस्ट है ना, वो प्रोटेक्ट कर रहा है सोसाइटी के इंटरेस्ट को। तो ये सोसाइटी का राइट वायलेट करेगा, उस शेर को कोई मारेगा तो शेर का राइट वायलेट नहीं करेगा, क्योंकि राइट सैलमन के हिसाब से ह्यूमन के हो सकते हैं, एनिमल्स के नहीं हो सकते। तो ये सैलमन ने एक डिफरेंशिएशन किया था अपनी डेफिनेशन में बाकियों से। दूसरी डेफिनेशन भी हैं जो हमको याद करनी पड़ेंगी। सबसे पहली है कांट की, जो डिफाइन करते हैं राइट को एज अथॉरिटी टू कंपेल। काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है, याद हो जानी चाहिए। लास्की के हिसाब से राइट्स आर दोज कंडीशन ऑफ सोशल लाइफ विदाउट विच नो मैन कैन सीक इन जनरल टू बी हिमसेल्फ एट हिज बेस्ट। ठीक है, तो ये थोड़ी फिलोसफिकल डीप डेफिनेशन हो गई। टी.एच. ग्रीन एक्सप्लेन करते हैं राइट्स आर पावर्स नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मैंस वोकेशन। तो वोकेशन मतलब अपना काम, तो टी.एच. ग्रीन को काम से रिलेट कर लेना आप कैसे भी करके। होम्स डिफाइन करते हैं परमिशन टू एक्सरसाइज सर्टन नेचुरल पावर एंड अपॉन सर्टन कंडीशंस टू ऑब्टेन प्रोटेक्शन, रेस्टिट्यूशन एंड कंपनसेशन विद द एड ऑफ पब्लिक फोर्स। तो ये भी काफ़ी यूनिक टर्म्स यूज़ किए होम्स जी ने, तो इसको भी आप याद कर सकते हो इन टर्म्स के थ्रू। और डिगिट ने सबसे खतरनाक डेफिनेशन दी है। डिगिट टोटली रिजेक्ट्स द आइडिया ऑफ राइट। ही सेज, डिगिट के हिसाब से राइट वाइट कुछ नहीं होता है, सब फर्जी की बातें हैं। ही सेज दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल। मैन एक सोशल एनिमल होता है और उसकी काफ़ी सोशल रिलेशनशिप होती है, और इन रिलेशनशिप में हमेशा ड्यूटी होती है, राइट वाइट कुछ नहीं होता, सब जिम्मेदारी है, हक कुछ नहीं होता है। इसीलिए लॉ में हमेशा ड्यूटीज़ होती हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई राइट नहीं होता। और डिगिट की डेफिनेशन है द ओनली राइट अ पर्सन हैज़ इज टू ऑलवेज डू हिज ड्यूटी। तो ये तो डिगिट की डेफिनेशन तो आप भूलना ही मत, क्योंकि काफ़ी यूनिक से डेफिनेशन है। और डिगिट ने हमको अगले टॉपिक का स्ट्रक्चर दिया है। डिगिट ने फोकस किया है ड्यूटी पे और उन्होंने डिनाई किया है एग्जिस्टेंस ऑफ राइट। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, ड्यूटी की। डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी की बात करें तो सैलमन ने बोला है एन ऑब्लिगेटरी एक्ट इज़ अ ड्यूटी, दैट इज़ टू से एक एक्ट जिसका अपोजिट रॉन्ग होगा। समझ रहे हो, मतलब एक इंसान अगर ड्यूटी नहीं कर रहा है तो वो रॉन्ग कर रहा है। समझ रहे हो, इफ़ ही इज़ नॉट डूइंग अ ड्यूटी देन ही इज़ डूइंग अ रॉन्ग। सैलमन सेज दैट देयर कैन बी नो राइट विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी एंड नो ड्यूटी विदाउट अ कॉरस्पॉन्डिंग राइट। मतलब ड्यूटी है तो राइट होगा ही, और वो राइट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ड्यूटी होगी ही। ड्यूटीज़ एंड राइट को को रिलेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ड्यूटी नहीं होगी जब तक किसी के पास वो ड्यूटी ड्यू नहीं होगी। समझ रहे हो, ये ड्यूटी तब तक प्रेजेंट नहीं होगी जब तक एक राइट होल्डर नहीं होगा जिस राइट होल्डर के लिए ये ड्यूटी ड्यू होगी। समझ रहे हो, और ऐसे ही अगर कोई राइट होल्डर है तो उसके पास राइट नहीं होगा अगर कोई और इंसान की कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी नहीं होगी उस राइट को फुलफिल करने के लिए। समझ गए, तो ये एक तरह से एक लॉजिक है ड्यूटीज़ और राइट का। ऑस्टिन डिसएग्री करते हैं इस लॉजिक से। वो डिवाइड करते हैं ड्यूटीज़ को रिलेटिव ड्यूटी में और एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ में। रिलेटिव ड्यूटी वो होती हैं जिनका एक कॉरस्पॉन्डिंग राइट होता है, जैसा कि सैलमन ने बोला है, और एब्सोल्यूट ड्यूटीज़ वो होती हैं जिनका कोई कॉरस्पॉन्डिंग राइट नहीं होता। कौन सी ड्यूटीज़ इसका एग्जाम्पल हो सकती हैं?
एब्सोल्यूट ड्यूटी के एग्जांपल हो जाएंगे सेल्फ रिगार्डिंग ड्यूटी, जैसे ड्यूटी नॉट टू कमिट सुसाइड। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग राइट किसके पास है? ड्यूटी टू इनडिटर्मिनेट पर्सन या पब्लिक के अगेंस्ट जो ड्यूटी होती है। ड्यूटीज टू नॉट अ ह्यूमन, लाइक ड्यूटीज टूवर्ड गॉड, ड्यूटीज टूवर्ड द सॉवरेन, ड्यूटीज टूवर्ड द एनिमल्स। ठीक है, तो ये सारे ऑस्टिन ने बताया कि एब्सोल्यूट ड्यूटीज होती हैं जिनका कोई कॉरस्पॉन्डिंग राइट नहीं होता। ड्यूटीज़ और राइट की थ्योरी पार्ट के लिए अभी इतना बहुत है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ राइट एंड ड्यूटीज़ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे हॉपफील्ड का एनालिसिस। तो गाइज ये हो गया हमारा डिटेल्ड ब्रीफ वीडियो ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ की थ्योरी। और अगर आपको अगला वीडियो देखना है टाइप्स ऑफ राइट पे और टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ पे, दोनों का एक ही वीडियो है, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हो, जो कि कर ही लेना चाहिए, तो यहाँ पे सब्सक्राइब का लिंक आ जाएगा। लाइक मार देना और कमेंट कर देना। कमेंट्स तो मेरे को हमेशा बेस्ट लगते हैं, सारे कमेंट पढ़ता हूँ मैं, एक भी कमेंट नहीं होता जो मैं नहीं पढ़ता। तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी या।